जय हिंद। राजस्थान पुलिस के भावी जवानों, कल जैसे विज्ञप्ति जारी हुई उससे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ, तब ऐसा लग रहा था कि राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। कल विज्ञप्ति जारी हुई तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसा कुछ भी दर्शाया हुआ नहीं था। न्यूज़पेपर के माध्यम से सुबह ये जानकारी मिली, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रकाशित करते हैं उन्होंने मुख्यालय से ये जानकारी प्राप्त की होगी। तो ये जानकारी मिली कि मेरिट जो है वो राज्य स्तरीय ना होकर के जिला स्तरीय होगी। ये एक विवाद का विषय था कि राज्य स्तरीय बनाए या जिला स्तरीय बनाए, तो इनके विभाग को ऐसा लगा कि ये भर्ती जिला वाइज होती हैं और इसका संचालन जिला स्तरीय होता है, तो पूरा दायित्व जिलों को दिया जाता है, तो वहाँ पर फिजिकल करवाना वगैरह करवाना ये थोड़ी आसानी रहती है। इसलिए इस मेरिट को भी जिला स्तरीय बनाया जाए ताकि हर जिले के अपनी अपनी मेरिट भी बनती है। अब जिला स्तरीय होने पर क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? देखिए, हर बार जिला स्तरीय होता है तो कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही भर्ती राज्य स्तरीय होती तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता, लेकिन नहीं है। अब देखिए इसके अंदर न्यूज़ में क्या न्यूज़ प्रकाशित हुई वो देखिए। कांस्टेबल भर्ती के लिए हर जिले का अलग अलग पेपर होगा। अब यहाँ बात आती है, सर हर जिले का अलग अलग पेपर कैसे होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि 33 जिले हो तो 33 जिलों के अलग अलग पेपर होगा। पिछली बार जैसे पारियों में पेपर करवाया गया था वैसे इस बार भी करवाया जा सकता है पेपर। 5, 7, 10 जिलों का एक ही पेपर आ सकता है। सुबह की पारी में जो होंगे जिलों के उनका एक जैसा पेपर हो सकता है, शाम वाली पारी में है उनका एक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर 6 पेपर बनते हैं तो जिलों के अनुसार अलग अलग पेपर होंगे, और अलग अलग पेपर जब होते हैं तो जिला वाइज मेरिट बनेगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर हर जिले में अलग अलग होगा, मेरिट भी हर जिले के अलग अलग बने। अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम सर एक से अधिक जिलों में आवेदन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि एक जिले में एक ही आवेदन करें, ये विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ। जैसे आप जयपुर आयुक्तालय में आवेदन कर रहे हैं, एक भीलवाड़ा से भी आपने आवेदन कर रखा है, एग्ज़ाम की तिथि एक ही दिन होने पर जिम्मेदारी उस अभ्यर्थी की होगी कि वो तय कर ले कि उसको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। इसी के साथ लिखा हुआ है ओमआर पैटर्न पर होगी। पुलिस मुख्यालय जनवरी 2022 में भर्ती परीक्षा करेगा संभवतः। ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है कि संभवतः ऐसा हो सकता है। बड़ी भर्तियों में पहली बार ऐसा होगा कि आवेदन के महज 3 माह में परीक्षा होगी। आवेदन के महज 3 माह में परीक्षा होगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब 3 दिसंबर को आवेदन समाप्त होंगे, 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च। तो यहाँ मार्च अप्रैल, मैंने कल मई बोला था, तो आप मान के चलिएगा कि ये थोड़ा सा परीक्षा की तिथि आगे जा सकती है एक बार। और विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ कि इसके बारे में हम अलग से आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। यहाँ देखिए 2020 में नहीं गिने तो पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल भर्ती आवेदन हर साल कर रहा है। कांस्टेबल के साथ चालक बैंड के लिए भी अलग से की जा रही। इसके अलावा एक न्यूज ये भी आई कि पुलिस मुख्यालय हर साल करा रहा है कांस्टेबल भर्ती। यहाँ फिर लिखा है कांस्टेबल भर्ती पेपर हर जिले में अलग अलग, साथ ही मेरिट भी हर जिले की अलग अलग बनाई जाएगी। 4588 पद के लिए ये भर्ती है। यहाँ देखिए विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लास्ट के अंदर विज्ञप्ति के अंदर ये होता है चयन सूची। देखो ये लिखा हुआ है क्या? चयन सूची। अभ्यर्थी द्वारा समग्र प्रकार, समग्र मतलब लिखित, शारीरिक दक्षता, माप तोल, विशेष योग्यता, चालक पद की दक्षता के प्राप्तांक के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F17 DOP। अब DOP A299 दिनांक 26/7/2017 के अनुसार प्रावधान यही रखा गया है। 2017 का जो आदेश था उसमें मेरिट कैसी थी? जिला स्तरीय मेरिट का ही प्रावधान किया गया था कि निहित प्रावधान अनुसार त्याग की जाएगी। राज्य सरकार का उक्त परिवर्तन चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा। अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है, आरक्षित का कोई भी EWS OBC का कोई भी अभ्यर्थी है, वो लिखित परीक्षा में अपने स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है, परंतु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से कम है, तो अंतिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। बाद में उसके होमगार्ड के वगैरह ऐसे कुछ नंबर जुड़ जाए और उसके नंबर बढ़ भी जाते हैं तो उसको पद विरुद्ध अनारक्षित वर्ग में नहीं शामिल किया जाएगा। अगर कोई OBC का अभ्यर्थी है और सामान्य में जाना चाहता है तो लिखित परीक्षा में भी वो सामान्य में ही रहे। ऐसा इस बार इसके अंदर भी प्रावधान
किया गया है। तो इस तरह देख सकते हैं हम इस बार भर्ती में क्या बदलाव होने वाला है। तो बदलाव बड़ा कुछ भी नहीं था, योग्यता के आधार पर बदलाव था। ऐसा करने पर देखिए ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या फायदा होगा, कुछ यहाँ पर ध्यान देना है। हर बार मेरिट कैसी बनती है, जिला स्तरीय बनती है। कैसी? जिला स्तर पर बनती है। तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिला स्तर पर। पेपर का पैटर्न कैसा रहना है, पिछली बार की तरह पेपर का पैटर्न रहना है। और इस बार बस ये है कि 150 अंक का है, पिछली बार कितना था, 75 अंक का था, 150 अंक कर दिए गए। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आधे अंक का था, इस बार 1 अंक का कर दिया गया है। कोई नया कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें अच्छे तरीके से क्या करनी है, तैयारी करनी है। हम वरीयता इस बार आप देखिएगा जयपुर आयुक्तालय के अंदर 818 पद रखे गए। सबसे ज्यादा आवेदन यहाँ आने की संभावना रहेगी, सबसे ज्यादा आवेदन इस जिले में होंगे, आवेदन इसमें होंगे। CID CB CID के अंदर 304 पद है, इसमें भी बच्चे खूब आवेदन करेंगे। इसके अलावा RAC में इस बार पद कम है तो उसमें आवेदन की संभावना कम रहेगी। जोधपुर आयुक्तालय के अंदर आवेदन हो कर सकते हो आप, या फिर भीलवाड़ा से आवेदन कर सकते हो। राजसमंद अच्छा जिला माना जाता है, चित्तौड़गढ़ वगैरह इन जिलों में से आप आवेदन कर सकते हो। जैसे कोटा शहर है, इसके अलावा बारां, बीकानेर। आपको लगता है कि हम 2 जिलों के अंदर आवेदन कर सकते हैं तो 1-2 जिलों के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होने वाली है। दीपावली की खुशियां मनाने के बाद आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर लें। पढ़ाई आज से ही जारी करें। हाँ, तो इसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हो। अब देखिए आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हो। संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी दीपावली ऑफर भी चल रहा है, वहाँ से आप कोर्स प्राप्त कर सकते हो। प्रत्येक रविवार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। कंप्यूटर, रीजनिंग, महिला बाल अपराध के अच्छे से आप लोग नोट्स बनाकर इसके प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। कंप्यूटर में क्या पढ़े, कई बच्चे पूछ रहे थे। RSCIT की बुक्स पढ़ लो। और मेरे मित्र धर्मेंद्र जी ने एक अच्छी कंप्यूटर की पुस्तक निकाली है, आप उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। मैं एक पुस्तक के लिए आपके लिए पूरा अलग से वीडियो जारी कर दूंगा ताकि वो भी आप लोग जरूर देखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।